तो मनीष मैथ्स पे जैसा कि हम लोग का जो क्लास था प्रहार बैच यूपीएसआई 2025 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा था। कल प्रॉफिट लॉस का 5 वीडियो टोटल कंप्लीट हो गया, 150 क्वेश्चन। आज डिस्काउंट का है तो डिस्काउंट में लगभग 60 क्वेश्चंस हैं जो यूपीएसआई में 2 आए हुए हैं। तो उसको देखते हुए खत्म करते हुए ये मनीष मैथ्स का लोगो है, इसको दिमाग में सेट रखिएगा थोड़ा सा, और जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिए और लोगों तक पहुंचे ये चीजें कि क्या चीज मिसिंग है। ठीक है, पूर्वांचल के बच्चों को क्या नहीं मिल रहा है। देखिए, जब 19% की छूट देने के बाद एक टेबल का विक्रय मूल्य इतना होता है, यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है तो क्रय मूल्य कितना है। ठीक है, तो चलिए कुछ इसमें करना नहीं है, पहले हम सब कुछ बनाते हैं। तो सब कुछ बनाते हैं तो कह रहा है यदि क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 50% है। ठीक, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ अंकित, सिंपल सा सवाल देखिएगा, अंकित लिख रहा हूँ, क्रय लिख रहा हूँ और जो बिका वो लिख रहा हूँ विक्रय। ठीक है, तो अंकित को अगर मैंने 100 माना तो क्रय मेरा 50 होगा, ये मेरा 81 है। चले बेचे हम 81 रुपए में। ठीक है, 19% छूट पर बेचे हैं और क्रय मूल्य इसका 50% है। ठीक है, अगर 81 बराबर क्या कह रहा है, अगर सवाल कह रहा है 81 बराबर कितना, 81 बराबर कह रहा है वो कितने के आसपास, 17010 कह रहा है। तो हमको चाहिए क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मेरा क्या था 50%, निकल जाएगा, 9 से काट के छोटा कर लेंगे। ठीक है, 9 से काटेंगे, सीधे काट रहे हैं, 9 एक कम 9, 80, 9 अट्ठे 9 से काट रहे हैं ना, अच्छा सीधे उससे काट दें तो एक गुना काट दे रहे हैं, तो ये 2 बार में कटेगा 162, फिर बच गया मेरा 8 एक 10। ठीक है, तो ये 210 गुना हो गया, तो सीधे हम इसका 210 गुना कर लेंगे, तो 0 0 और ये 5 और 5 दूनी 10, तो आंसर कितना आ जाएगा 10,500। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। अगला, एक व्यापारी क्रमशः 31% और 32% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। देखिए पॉइंट में आएगा, पॉइंट का खेल है, तो पॉइंट को ध्यान से समझते चलिएगा और डिजिटल सम का प्रयोग करते चलिएगा कि डिजिटल सम क्या करना है। देखिए अंकित मूल्य कितना है 31300 इंटू पहला 31% का छूट, तो 69 बाई कितना हो जाएगा 69/100, दूसरा हो जाएगा 68/100। ठीक है, अब हमको क्या करना है, 00 से 00 कैंसिल। अब यहाँ पे गुणा करके डिजिटल सम करने की जरूरत है, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट देखिएगा, पॉइंट 2 स्थान बाद लगा है सब में, तो कोई दिक्कत नहीं है, और सब में 9696 आया है, तो इकाई स्थान को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम इसको डायरेक्ट देखेंगे डिजिटल सम से, ये कितना हो जाएगा 7 9 6 15, 15 का 5 और ये 8 6 14, 14 का 5, सही है ना, 8 से 14 का 5 हो गया, 5 पचे 25 गुणे 7 यानी 7 गुणे 7 49, 49 का डिजिटल सम, 9 4 13, 13 का डिजिटल सम 4, जिसका 4 आ जाएगा उसका आंसर मार दिया जाएगा। सीधे हम क्या करेंगे 8 1 9 5 4 9, 9 से 9 कट गया 6 6 12, 12 का डिजिटल सम 3, तो ये तो होगा नहीं। अब यहाँ काटेंगे 8 1 9, 9 से 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, अब यहाँ क्या हो जा रहा है 6 6 6 6 12 12 5 17 17 1 18, 18 का डिजिटल सम 9, आना कितना चाहिए 4, तो ये भी नहीं होगा, एक ऑप्शन देखो मिस हो रहा है शायद, ये काट देंगे 9 1 10 कट गया, सॉरी 8 कट गया, 6 3 9 कट गया, 6 5 11, 11 का डिजिटल सम कितना होता है 2, तो एक ऑप्शन जो बचा वो क्या है, आंसर इसका डी है। ठीक है, यहाँ 3 गड़बड़ हो रहा है क्या कुछ, जोड़ो 6 6, हाँ 12 का 3 यानी यहाँ कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये कितना है 7 आया। ठीक है, 9 6 15, यही गड़बड़ हो गया, हट जाओ, डिजिटल सम में ये कितना, अरे कहाँ फंसा हुआ, लॉक हुआ है क्या, खैर कहाँ चल नहीं रहा है अभी, लॉक हुआ है क्या कुछ, ठीक है 1 मिनट, चल नहीं रहा था, तो गड़बड़ कहाँ हुआ है, यहाँ देखिए 9 6 9 6 15 का 6 हो जाएगा, 8 6 14 का 5 सही था। अब यहाँ से इसको सही करिएगा, यहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है फिर। ठीक है, अगर ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है तो ये देखिए,
अब यहाँ कितना हो जाएगा, 7 छक्के 42 गुणे 5, तो ये 6 गुणे 5 यानी 30, 30 का डिजिटल सम 3 आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन ये था, ये वाला आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, यहाँ डिजिटल सम याद रखिए, ये 7 हो जाएगा, ये 9 6 15 का 15 होगा, 15 का देखेंगे कितना लिखेंगे 6, 8 6 14 का 14 का क्या लिखेंगे 5, डिजिटल सम से ये सवाल लगा के निकाल ले जाएंगे। अगला, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब एक घड़ी विक्रेता क्रमशः 15% और 20% की क्रमिक छूट देने के बाद इतने में बेचता है। चलिए ठीक है, 15% की छूट दिया, हमको नहीं मालूम तो कितने में बेचेंगे, 85/100। अगला कितने में 20, तो 80/100, और वो कितने में बिका 45,220 में। ठीक, ये कट गया 4 बार में, ये कट गया 5 बार में, 5 से कट गया 17 बार में। 17 से अगर हम काटना सोचे तो 17 से काटेंगे कितनी बार में, 17 दूना 34, 10 112 बचा, 17 छक्के 102, 17 छक्के 102 बचा कितना 10, और ये फिर 2, फिर ये कुछ है नहीं, 0 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 266। अब ये जाके वहां पे गुणा करना है क्या, 4 से कट जाएगा क्या, 4 से काटेंगे 6 चौके 24, 2 और 6, फिर 6 छक्के 24, फिर 2 5, 5 बार में कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा, कुछ नहीं, तो 6 6 5 लिख के 00, क्योंकि ये वाला 00, तो कोई देखो आंसर दिया है 66,500, तो डी ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थोड़ा इसी तरीके से। 17% छूट देने के बाद एक टेबल, देखो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर उसी तरीके का हम क्या करेंगे, अंकित लिखेंगे, अंकित, और यहाँ लिखेंगे विक्रय, यहाँ क्या लिखेंगे विक्रय, और यहाँ क्या लिखेंगे क्रय। ठीक है, अंकित कितना 100 रुपया, अंकित क्या रुपया 100 रुपया, क्रय मूल्य अंकित का 70% है, तो ये 70 हो गया, और छूट देके कितने में बेचे हैं हम 83, तो बेचेंगे कितने में 83 में बेचेंगे, 70% छूट दिए तो। अब ये कितना दिया है, यहाँ 83 बराबर कितना दिया है, तो 20750, गुना ढूंढने जाएंगे 2 और 5 गुना मिलेगा। ठीक है, 25 गुना हो जाएगा, तो 250 गुना हो रहा है ना, तो अगर ये इसका 250 गुना हुआ, 83 से हम काट रहे हैं, काट लीजिएगा बैठ के जिनको काटना है आराम से। तो हमसे क्या पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 70, 70 का 25 करना है, तो ये कितना हो जाएगा 00 हो जाएगा, 25 सत्ते 175 ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा आंसर। चले, तो इस तरीके से कैलकुलेशन जब रहेगी तब जाके चीजें बैलेंस होंगी। अब देखिए, एक घड़ी विक्रेता ने एक घड़ी इतने में बेचा, हालांकि वो 20% और 30% की 2 क्रमिक छूट के लिए बाध्य है, अंकित मूल्य उसका ज्ञात करें। तो अंकित मूल्य को नहीं मालूम है x, तो हमको 2 छूट देना है, पहला देंगे 80/100 और दूसरा देंगे 70/100, और उसको कितने में बेचा गया है 175616। ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, 8 से कट जाएगा, 8 7 56, 8 7 56 कट रहा है, 8 से काट देंगे, 8 दूनी 16, 1 5, 8 1 कम 8, 7 6, 8 8 9 72, 4 और 1, 4 और 1 हुआ 8 5 40, 8 दूना 16 कट जाएगा, 7 से काटेंगे इसको। ठीक है, 7 त्रिके 21, 7 1 कम 7, 2 और कितना बचा 5, 7 त्रिके 21, 4 और 6 बचा, 7 छक्के 42 कट जाएगा। अब ये कट गया पूर्णतः, अब जाके वो चीज वहां बैलेंस हो जाएगी, तो 313600, तो उसका अंकित मूल्य कितना है 313600, किसी ऑप्शन में सी। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आए रुक रहा है आज बोर्ड। चलिए, एक व्यापारी अपने माल की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद भी 40% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, क्रय मूल्य इतना है, तो वो ठीक है। चलिए कॉन्सेप्ट समझिएगा, सीधा सीधा सवाल। अंकित पे हमेशा हमको क्या मिलता है छूट, अंकित पे क्या मिलता है छूट, और क्रय पे क्या होता है लाभ और हानि। ठीक है, तो यहां दिया है क्रय मूल्य कितना 18,600 दिया है, और 600 पे इस पे 40% का लाभ होता है, तो 140/100 हो जाएगा। और कितने परसेंट का छूट देता है, अंकित पे 25 का छूट देता है, तो 75/100, ये खत्म होना चाहिए। तो 100 से 100 कैंसिल कर लेंगे। 25 से अगर काटना चाहें तो 25 से अगर काटना चाहें तो हम कैसे काटेंगे, 25 तिया, ठीक है, और 25 से डायरेक्ट ये 00 काट रहे हैं, 25 चौके 100, 186 छोड़ दे रहे हैं, 3 से काट रहे हैं, ये गुणा में कर दे रहे हैं। ठीक है, ये समझ लीजिएगा, ये बहुत एडवांस लेवल का काटना है, ये नहीं कि बउआ रहे हैं, ये क्या कर दिए। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 62 गुणे 4 गुणे
140, ठीक है। तो अब हमको गुणा करना है, तो यहाँ गुणा कर लेंगे, 8 करी ये कितना हो जाएगा 24 गुणे 140। तो अगर सॉल्व करेंगे तो ये 0 हो गया, 14 अठे 112, 112 का 2 कैरी कितना, ये 11, 14 चौके 56, 11 56, 11 67, कैरी कितना 6, 14 दूना 28, 28 6, 28 और 6 34। तो देखो किसी में है 34,720। डिजिटल सम से हम ये क्वेश्चन को लगा सकते थे, ठीक है। डिजिटल सम पे जाते अगर कैलकुलेशन टफ हो रहा है तो चलिए कोई नहीं। एक घड़ी विक्र करता 20% और 25% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक सामान इतने में बेचता है, ठीक है। हमको दाम नहीं मालूम है तो हम क्या मानेंगे, देखो सारा खेल कैलकुलेशन का है, बार बार कह रहे हैं कैलकुलेशन। हम अगर किसी बच्चे को गुणा गणित आ गया ना तो उसको मैं मैथमेटिक्स सिखा ले जाऊंगा। 80/100, 75/100 और ये कितना हो जाएगा 40/500 हो जाएगा। काटूं तो अगर मैं काटूंगा 3 बार में ये काटूंगा, 4 बार में 4 से कटेगा, 20 बार में 20 से काटूंगा 5 बार में, ठीक है। 3 से उधर मैनेज करना है, 3 से काट दे रहा हूं, 3 1 कम 3, 3 3 9, 3 5 00 आ जाएगा। अब यहां से क्या करना है, x की गुणा 5 में कर देंगे तो 00, 5 5 25 का 25 कैरी 2, 15 2 17 का 7 कैरी कितना 1, 5 1 कम 5 और 1 6। ऑप्शन में है 67500, 67500 किस ऑप्शन में, सी। चले तो इस तरीके से अपनी स्पीड को बढ़ाते चलिए, ठीक है। अब देखो कोई बच्चा कहता है सर इतना तेज आप काटते हैं हमको पता नहीं चलता है। बाबू देखो समय जब काटने का हो ना तो सोचना नहीं चाहिए गड़ासी के पास कौन चढ़ा है, काट दीजिए। और काटने में अगर आप समय दे रहे हैं तो फिर आप वेस्ट कर रहे हैं समय, ठीक है। ये सवाल लिखिएगा, क्रय अंकित, क्रय हो गया, अंकित हो गया और क्या हो गया विक्रय, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अंकित को माना मैंने 100, इतने का छूट दिया, मैं बेचूंगा 84 में और उसका क्रय मूल्य 75% है अंकित का, हो जाएगा। तो अब हमारा विक्रय मूल्य कितना है, सीधा सीधा देखो 84 बराबर कितना, ये 6,800, ठीक 00। तो अगर मैं इसका करना चाहूं तो 86 दूना 168 हो जाएगा, 86 दूना 168, दूना हुआ 168। तो 226 में से अगर 168 घट जाएगा, ध्यान से देखिएगा, तो मेरे पास कितना बचेगा, 16 में से गया 8, कैरी गया 11 5 और यहां से क्या चढ़ के आएगा बाबू 8, यहां से आ जाएगा 8, वो तो बैलेंस हो गया। अब ये किस टेबल में आएगा, तो ये देखिए 7 बार में आ जाएगा, 7 8 56, 7 चौके 28, ठीक है। तो कितनी बार में, 7 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 84 सतह अगर काटना चाहे तो कट गया और ये 1 0 बटा, यानी क्या गुना, 1 270 गुना। तो इसका क्रय मूल्य निकालिए, तो क्रय मूल्य कितना है 75 का कितना गुना करना पड़ेगा 270 गुना, तो ये आ जाएगा 0, 27 पचे आ जाएगा 135, 35 का 5 कैरी कितना 13, 27 सत्ते 49, 189, 189 में 13 जोड़ दिया तो 202, ऑप्शन में है 202 कहीं, 202, ठीक है 202 50, ठीक है डी ऑप्शन। चले तो इस हिसाब से अगर स्पीड रहेगी तब मैनेजेबल होगा पेपर में, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक मेज का विक्रय मूल्य 15% के छूट के बाद इतना रुपया है यदि विक्रय मूल्य अंकित मूल्य का 60% है, ठीक है। फिर उसी तरीके का क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, क्या करेंगे, यहां लिखेंगे अंकित, यहां लिखेंगे विक्रय और यहां क्या लिखेंगे क्रय। अब क्या कह रहा है, अंकित को मैंने 100 माना, 100 माना, 15% की छूट दिया, कितने में बेचूंगा 85 रुपए में बेचूंगा ना, 85। अब उसका क्रय मूल्य इसका 80% है, 80, 15% की छूट है ना, क्वेश्चन देखो सही है, 15 होगा, ठीक है 15% छूट है, चले ना। तो अब आगे कर रहे हैं 15% छूट है, तो अगर इसको करना है तो कैसे करेंगे, अब देखो हम सीधे कहेंगे कितना 85% बराबर कितना, ठीक है, क्योंकि हम बेचे हैं, छूट के बाद बेची गई है, तो ये बिकेगा कितने में 24,65 में। तो हम इसका गुना ढूंढने जाएं तो दूना 170 हो गया, 170 हो गया, तो अब ये सीधे क्या गुना हो जाएगा 5 गुना, ठीक है हो जाएगा, देख लो हो जा रहा है ना, एक बार चेक कर लेना। 250 गुना है, तो 250 गुना है तो किसका मान पूछ रहा है हमसे, एक बार देख लो, हाँ 9 गुना है, ठीक है, ये 9 गुना हो रहा है क्योंकि 8 हो जा रहा है, ठीक है 9 गुना हो गया। तो 80 का क्या गुना करना पड़ेगा 290 गुना, तो 0 करेंगे 0 करेंगे, 8 72, 2 कैरी कितना 7, 8 दूनी 16, 16 7, 16 7, 23,200 है एक ऑप्शन में, चले एक ऑप्शन में है 23,200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला, एक व्यापारी अपनी वस्तु पर वह मूल्य अंकित करता है जिस पर 60% छूट देने के बाद 10% लाभ कमाता है यदि वस्तु का, मैंने फिर कॉन्सेप्ट समझाया, क्रय मूल्य दिया है, क्रय मूल्य कितना दिया है 22100 और इस पे हमेशा आप लाभ या हानि देखेंगे। क्रय मूल्य पे क्या देखेंगे, लाभ या हानि। अंकित हमको मालूम नहीं है, अंकित मूल्य पे क्या परसेंट छोड़ रहे हैं, 60% छूट देने के बाद, तो यानी छूट देने के बाद ये कितना हो जाएगा 40/100, 100 से 100 मैनेजेबल, 0 से 0 कैंसिल, 4 से काट रहे हैं, 4 पचे 20 हो गया, 20 हो गया तो बचा कितना मेरे पास 4 पचे 20, फिर 4 पचे 20, फिर कितना बचा 20 हो गया, तो फिर बचा मेरे पास 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर 4 पचे 20 और यहां किससे इंटू करना है 11 से, तो 11 से अगर इंटू करने जाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 पचे 55 का 5 कैरी 5, 22 5 27 का 7 कैरी कितना 2, 55 2 57 कैरी कितना 5, 11 पचे 55 और ये 60 है, 60 775। हाँ गुड़ा देखो भाई, बस मैं बार बार कह रहा हूं गुड़ा, गुड़ा अगर निकल गया इस चैप्टर में बहुत जबरदस्त मजा आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, रिफ्रेश हो गया। चलो, एक व्यापारी अपने माल की कीमत को इस तरह से तय करता है कि 10% छूट देता है, फिर वही चीज क्रय मूल्य दिया है कितना 18,900 दिया है और क्रय मूल्य पे हमेशा क्या होगा मुझको लाभ, तो कितना होगा 125/100 हो जाएगा। और यहां क्या हुआ है 10% की छूट दी गई है, तो अंकित मूल्य पे हमेशा क्या दी जाएगी छूट, 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, और ये इससे काट देंगे, दूना एक कम 0 होगा, 125 का गुणा करेंगे 0 125 एक कम 125, 25 का 5 कैरी कितना 12, 125 दूना 250, 250 में 12 जोड़ दो तो 262, ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा 62,250। ये चीज याद रखिएगा, इतना तेज अगर कैलकुलेशन चलेगा तब तो मजा आएगा। और एक चीज मैं बता दे रहा हूं, मैं यूट्यूब का टीचर नहीं हूं, क्लास वाला हूं, तो थोड़ा सा हमको कैलकुलेशन तेज आती है, अब उधर इधर देखना नहीं रहता है, तो इस वजह से दिक्कत होती है। फिर वही कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्रय मूल्य, सेम सवाल रिपीट कर दिए क्या? दो बार 12 हो गया, चलो कोई नहीं, 13वां देखते हैं, ठीक है, 2 बार रिपीट हो गया क्या? चलो ठीक है, चलिए 11 हट गया, 13 पे आते हैं। एक विक्रेता 10% और 20% की दो क्रमांक छूट के बाद कोई सामान इतने रुपए में बेचता है तो उसका अंकित मूल्य चाहिए। अंकित मूल्य, अंकित मूल्य क्या हो जाएगा x, 20% 90/100, दूसरा 80/100 और उसका दाम कितना है 22, 47, 84, ठीक है, तो 00 से 00 कैंसिल, 9 से काट देना इसको, 9 दूना 18, 4 4 बचा 4 4, 9 छक्के 9 चौके 36, 8 और 7 बचा 9 9 81, 6 और 8 सही है, 6 8 6 8 9 7 63, 5 4 9 छक्के 54, 8 से काट दें, ठीक है, 8 से काटेंगे 8 त्रिके 24, 8 एक कम 8, फिर कितना हो जाएगा 8 दूना 16, 8 दूना 16 हो गया। अब यहां गुणा करेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 3122 और ये कितना 00, ठीक है, 312200। चले डी ऑप्शन। अगले नंबर पे आते हैं 14 नंबर। एक व्यापारी क्रमशः 23% और 24% की दो क्रमिक छूट देने के बाद एक वस्तु बेचता है, यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें। डिजिटल सम पे जाइएगा, पॉइंट पे लेकर डील मत करिएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। 21400 इंटू पहला छूट 23%, 23% मतलब 77/100, दूसरा छूट 24 यानी 76/100। आपका डिजिटल सम अलग मिलेगा, 00 से 00 कट गया, पॉइंट लग रहा है 2 स्थान बाद, सब जगह 28 है तो इकाई स्थान से सवाल नहीं जाएगी। डिजिटल सम पे ले चलना है, ये कितना हो जाएगा 7 7 7 14 का 5 गुणा होगा और यहाँ 7 6 13, 13 का क्या लिखेंगे 4, 5 चौके 20 गुणे 7 यानी 140, 140 का क्या आ जाएगा डिजिटल सम 5, जिसमें 5 आएगा वो आंसर देने की कोशिश करेंगे। 5 4 8 1 9 कट गया, 3 2 5 1, इसका डिजिटल सम 7 नहीं होगा, 8 1 9, 5 4 9, 5 3 8 आ रहा है डिजिटल सम, हमको आना कितना चाहिए 5, ठीक है, हम यहाँ करेंगे 8 1 9 5 4 कट गया, 5 4 9 3 2 5 आ रहा है लगभग। हम इसको एक बार और क्रॉस चेक किससे कर लेंगे, कहीं ये भी तो नहीं है तो आ जाएगा, तो फिर हमको करना पड़ेगा 8 1 9 5 4 9 3 3
6, तो 5 एक ही आ रहा है ना, 5 से 5 मैच हो गया। अब ये ट्रिक आपको कोई पूरे यूट्यूब पे नहीं सिखाएगा कि किस तरीके से करना है, कहेगा गुणा करिए। अब गुणा करने का हमारे पास समय नहीं है उतना कि हम गुणा करेंगे, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं। यदि 30% छूट पर एक मेज को इतने में बेचा जाता है और क्रय मूल्य अंकित मूल्य का इतना है तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। बहुत जबरदस्त सवाल है, ध्यान से समझिए। यहां लिखेंगे अंकित, यहां लिखेंगे क्रय और यहां लिखेंगे विक्रय, ठीक है, बेचे कितने में। तो अगर मैं इसको 100 मान लिया तो अंकित ये इसका 80% है और ये बेचा गया कितने में, 100 से 30% छोड़ दिया गया। रोक दो उसको थोड़ा सा, चलिए ठीक है। देखिए थोड़ा सा लाइट बीच बीच में कट जाता है, डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो आप लोग परेशान मत हुआ करें, क्योंकि देखो हम वीडियो एडिट नहीं करते हैं, मैं बार बार कहता हूं, थोड़ा सा हमको दिक्कत होती है चीजों को लेके। अंकित, क्रय और विक्रय, ठीक है, ये कितना है 100, तो अंकित क्रय मूल्य का 80, तो ये हो जाएगा 80 और ये 30% 70 में बेच दिया, और जब 70 में बेचा तो बाबू ये आ जाएगा कितना 23800। देखो बेचा गया है तो उसका क्रय मूल्य चाहिए, तो क्रय मूल्य चाहिए तो मुझे 80 का मान 0 से 0 काट दिया, इसका गुना ढूंढ रहे हैं, 7 तरीके 7 चौके 28 34 हो गया, 340 गुना, तो क्रय मूल्य चाहिए तो 80 का 340 कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 00, 8 चौके 32 का 2 कैरी 3, 8 तरीके 24, 24 और 3 24 3 27, तो 2 72 हो जाएगा, ठीक है। चले अगला, थोड़ा सा टाइम लग गया है तो परेशान ना होइएगा, वीडियो आपको टाइम से ही 9 बजे तक कोशिश की जाएगी देने की। एक बनिया अपने माल के मूल्य में अंकित मूल्य से 20% की छूट देता है और 30% लाभ पर बेचता है, यदि उस, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, क्रय मूल्य पे हमेशा क्या देखेंगे आप, लाभ, तो क्या परसेंट का लाभ हुआ 30, तो 130/100, और यहाँ अंकित है तो अंकित पे क्या देखेंगे, छूट, तो 80/100, तो 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 8 से उड़ा दूंगा, 8 दूना 16, 8 तरीके 24, 4 0 8 पचे 40, अब 0 उसका 0 13 पचे 65 का 5 कैरी 6, 13 तिया 39 6 45 का 5 कैरी 4, 13 दूना 26 4 30 है, 30 550, ठीक है। ये क्वेश्चन नेक्स्ट लिखिएगा, फिर वही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 21900 पे मुझे क्रय मूल्य है और क्रय मूल्य पे मुझे हमेशा क्या मिलता है, लाभ और हानि, तो 120/100, और यहाँ क्या हो जाएगा x गुणे क्या परसेंट 25 यानी 75/100 करना है, तो 00 से 00 काट दिए, 25 से काट रहे हैं 3 बार में, 25 से इस 0 को काट रहे हैं 4 बार में, ये बहुत स्टैंडर्ड वाला है, मैं बार बार बता रहा हूँ, परेशान मत हो जाना। 72 गुणे 4 गुणे कर देना है, तो 72 गुणे 4 गुणे 12 करना है 120, तो यहाँ कर लेंगे 28 गुणे कितना 120, तो ये आ जाएगा 0 12 8 96 का 6 कैरी 9 12 8 96 96 9 5 कैरी कितना 10, 12 दूना 24 24 10 24 10 24 10 34, ठीक है 34, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो गया कहीं, हो जाएगा, ये कहाँ है, 4 दूनी 8 सही है, अच्छा ठीक है, ये 73 होगा, यहाँ गड़बड़ हो गया हमसे, 72 गुणे 73, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 73 यहाँ, ठीक है, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, तो ये पूरा गड़बड़ हो जाएगा, तो 73 से गुणा करेंगे 73, तो ये 4 तिहाई 12 का 2 कैरी कितना 1, और ये कितना 28 1 29, अब सही है, 0 आ जाएगा, ये कितना 12 दूना 24 का 4 कैरी कितना 0, 24 का कैरी कितना 2, 12 9 108 2 110 कैरी कितना 11, 12 दूना 24 24 11 35 0 40, ठीक है। चलिए 20वां क्वेश्चन पे, अगले पे आते हैं, अभी 18वां स्लाइड है, ठीक है। 12 क्वेश्चन, 15% छूट देने के बाद एक ये सवाल ये भी बहुत ज्यादा आया है, तो ये याद रखना, अंकित है और यहाँ क्या कर लेंगे विक्रय, और यहाँ क्या कर लेंगे क्रय, अंकित को अगर 100 माना तो मैं छूट दूंगा तो ये 85 में बिकेगा, और मैंने उसका 70% इसका क्रय मूल्य है, तो 85 बराबर मान दिया है, 85 बराबर दिया है कितना 29750, आप इससे इसको काट लीजिएगा, ठीक है। तो अगर मैं काटने जाऊंगा 2975 को अगर मैं 85 से काटता हूं तो 85 से काटूंगा तो 3 बार में कटेगा 24 255 हो जाएगा,
तो ये मेरे पास बचेगा 2 5 कैरी कितना 32 कैसे 4 आएगा ना 4, ठीक है। और क्या बार में जाएगा 5 बार में 35, यानी ये आ जाएगा 35 जीरो आ गया 35 गुना। तो हमको कह रहा है 70, उसका क्रय मूल्य चाहिए 70 का 35 कर लेंगे जीरो, तो ये आ जाएगा 00 7 5 35 का 5 कैरी कितना 3 7 3 21 3 24, तो 24 500 डी ऑप्शन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 19 नंबर। देखिए एक स्मार्ट टीवी 15,600 रुपए में खरीदा गया और इसके मूल्य में 40% की वृद्धि की गई और इसके अंकित मूल्य पर 20% की छूट देकर स्मार्ट टीवी पर लाभ प्रतिशत, तो उस पैसे से कोई लेना देना नहीं है। जब लास्ट में लाभ प्रतिशत पूछा तो कोई लेना देना नहीं है। मान लिया मैं 100 रुपए में खरीदा, 140 रुपए में बेचा और 20% का छूट दिया, तो 80/100, जीरो से जीरो डबल सब कट जाएगा, 14 8 112, तो क्या परसेंट का प्रॉफिट 12% का प्रॉफिट। चले अगला, ठीक। एक व्यापारी 25% और 26% की दो क्रमिक छूट के बाद बेचता है, तो उस वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, ठीक है। तो बेचता है, ठीक है, तो उसका विक्रय मूल्य निकालना है। तो 21600 हो जाएगा गुड़े, ये कितना हो जाएगा 75/100, और ये कितना हो जाएगा 74/100। काट लीजिएगा पहले जहां तक कटे, 00 से 00 3 से काट देंगे 4 बार में, और 4 से ये कट जाएगा, 4 5 4 चौके 16। अब अगर डिजिटल सम पे सवाल चला जाएगा तो ठीक है, नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, डिजिटल सम पे लेके चलो। तो ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 2, सही है, ठीक। अब ये आ जाएगा, ये बार बार 9 ही आएगा, तो डिजिटल सम में 9 आना चाहिए, वो आंसर आना चाहिए, क्योंकि 9 का कभी भी गुणा करोगे डिजिटल सम में तो 9 ही आता है, ठीक है। तो 9 जिसमें आएगा वो देखेंगे। 8 1 9 8 1 9 7 आ गया, तो ये नहीं होगा। 8 1 9 8 1 9, तो ये नहीं होगा। यहाँ करेंगे 8 1 9 8 1 9 8 हो गया, नहीं होगा। 8 1 9 8 1 9, तो क्या बचा 9, तो ये वाला आंसर दे देंगे, ठीक है। ये याद रखिए, बहुत खतरनाक है डिजिटल सम, अगर बच्चे को करना आ गया एग्जाम में तो इज मोस्ट डेंजरस गाई, ठीक है, याद रखो। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। एक व्यापारी क्रमशः 24% और 25% की दो क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु बेचता है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य इतना रुपया है, फिर हम लोग वही डिजिटल सम का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 21500 इंटू 24% का छूट कितना, सेम सवाल रिपीट हो गया क्या, ठीक है। 24 है तो ये 76/100 और ये कितना है 25, यानी 75/100, सही है ना। 00 से 00 कैंसिल, ये काट देंगे 3 बार में, ये काट देंगे 4 बार में। अब नहीं कटेगा क्या, 19 से कटना चाहिए ना, 19 चौके 76, हाँ ठीक है 19। डिजिटल सम लगा देंगे, 5 3 8 हो जाएगा, 9 1 10 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 3, तो 8 3 के 24, 24 का डिजिटल सम 6 आना चाहिए, ठीक है। तो हम काटेंगे पहले 5 4, देखेंगे कि कट जाए, 5 से ये काट दिए 9, तो बचा कितना यहाँ 5, तो ये होगा नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 10 10 3 13, 13 का डिजिटल सम 4, ठीक है, ये होगा नहीं। 9 कट गया, 5 6 6 12, 12 का डिजिटल सम 3, ये भी नहीं होगा। एक ऑप्शन बच गया, तो 5 4 9, तो यहाँ क्या बच रहा है 6, तो आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। नहीं तो गुणा कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अगर 215 गुणे 19 गुणे उतना कर लेंगे तो बहुत बढ़िया है, 19 गुणे 3 डिजिटल सम पे जान जाएंगे तो बहुत बढ़िया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा क्या कह रहा है। एक व्यापारी अपने माल को इस प्रकार अंकित करता है कि 25% छूट देने के बाद 10% का लाभ कमाए। यदि उसका अंकित क्रय मूल्य इतना है तो उसका अंकित मूल्य निकालिए। देखिए क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य वाली वस्तु, तो क्रय मूल्य है 21300, ठीक है। क्या परसेंट का छूट देगा, क्रय मूल्य पर लाभ होगा हमेशा, तो 110/100 क्रय मूल्य पर हमेशा लाभ होता है, ये बात याद रखिएगा। क्रय मूल्य वाली वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, अंकित नहीं मालूम, एक्स अंकित पे क्या परसेंट 75/100 कर लेंगे, तो सिंपल 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 25 से काट देंगे 3 बार में, 25 से कटेगा 4 बार में, 3 से काट देंगे 71 बार में, सही है। तो अब यहाँ गुणा करना है, 71 गुणे 4 गुणे 110 हो जाएगा। तो गुणा कर लेंगे, तो ये कितना गुणा करके ही लाते हैं, 0 आ गया तो 4 आना चाहिए, 4 4 सब में है, तो गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, देखिए तो ये आ जाएगा 4 और ये 28, सही है। और गुणे क्या करना पड़ेगा 11, सही है। 1 0 लिख लिया, 11 चौके 44 का 4 कैरी कितना 4, 88 4 92 का 2 कैरी कितना 9, 11 दूना 22 9 22 9 21 22 9 31, तो सॉरी 22 9 31,
तो ये याद रखिएगा 31,224। ठीक है, तो हम लोग इसको इस तरीके से कर लेंगे, डिजिटल सम जाओगे तब भी लग जाएगा। चले नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। एक घड़ी 25% और 30% की दो क्रमिक छूट के बाद इतने रुपए पे घड़ी बेचता है, तो घड़ी का अंकित मूल्य ज्ञात करें। घड़ी का अंकित मूल्य नहीं मालूम है, 25% छूट दे रहा है तो 75/100, अगला छूट 30% दे रहे हैं तो 70/100। घड़ी कितने में बिक रही है? 35, 96, 25 में। ठीक है, तो अगर हम करने जाएं तो कार्य, तो ये काट देंगे 3 बार में, ये काट देंगे 4 बार में, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 7 से काट देंगे, 7 पचे 35, 7 एक कम 7, 7 त्रिके 21, 7 सते 49, 7 पचे 35 हो जाएगा। 3 से काट देंगे, कितनी बार में कटेगा? 17 एक कम दूना 5, सही है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? एक 0 कटा था, एक 0 बचा हुआ है, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वहां एक 0 चला जाएगा, एक 0, और यहाँ गुणा होगा 4 का, तो 5 चौके 20, ये 4 का गुणा, कैरी कितना? 2, तो ये कितना हो जाएगा? फिर 0। ठीक है, तो 10 कैरी 1, 4 एक कम 4 1 5, 7 चौके 28, कैरी कितना? 2, और ये कितना हो जाएगा? 68 5000, 68 5000। अगला क्वेश्चन लिखिएगा 26, 25वां 24 स्लाइड होगा। चलिए, एक व्यापारी अपने माल के मूल्य पर अंकित मूल्य 25% की छूट देता है और 35% लाभ कमाता है। अगर उसका क्रय मूल्य इतना है तो वो कितना हो जाएगा? ठीक है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखिए 18700। ठीक है, क्रय मूल्य हुआ और क्या परसेंट का लाभ होता है? क्रय मूल्य हुआ, तो क्रय मूल्य हुआ, क्रय मूल्य पे क्या देते हैं हमको? छूट। क्रय मूल्य पे क्या? क्रय मूल्य पे लाभ होता है तो 135/100। अंकित पे हमको क्या मिलता है? छूट। छूट कितने का है? 25, यानी 75/100। तो 100 से 100 काट दिया, हम इसको काटेंगे 3 बार में और ये कटेगा 00 4 बार में, 100 मान लेंगे। तो 100 माना, 3 से इसको काटा, नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, सॉरी ये नहीं कटेगा, इस बार 187 ही रहेगा। ये काट देंगे 3 से, 4 बार में 5 बार में, तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा? देखो 187 इंटू 4 आ जाएगा, इंटू 45। तो गुणा थोड़ा कठिन लग रहा है, तो यहाँ 9 हो गया, यहाँ 4 हो गया, और यहाँ कितना हो जाएगा? 9 9 16, 16 का क्या हो जाएगा? 7 7 चौके 28, 28 में 9 का गुणा, यानी 9 1 10, 10 में 9 का गुणा 9 ही आना चाहिए डिजिटल सम। तो 6 3 9 7 आ गया, नहीं होगा। यहाँ 6 3 9 8 हो गया, नहीं होगा। 6 3 9 6 आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है? यहाँ 9 आ रहा है, यहाँ कर लेंगे 6 3 9 6 आ रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 वाला। ठीक है, 33 66। ठीक, अगला लिखिएगा, 9 आना चाहिए बस किसी तरह। एक स्मार्ट टीवी को 67,110 में बेचा गया। अगर इसका मूल्य 30% अंकित किया जाता है और 20% की छूट पर बेचा, उसका प्रतिशत लाभ चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 100 है, 100 से 30% छूट तो 130/100, और 20% की छूट तो 80/100, तो 00 से 00 00 से 00 13 8 104, तो क्या परसेंट का लाभ हो जाता है? 4% का। ठीक है, चलो अगला 28। अब क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। एक वस्तु 18,500 रुपया है, देखिए 18,500 रुपया है। ठीक है, 18,500 रुपए पे क्या परसेंट की छूट दिया जा रहा है? क्रय मूल्य पे हमेशा लाभ होता है, तो लाभ होगा 150/100, 150/100, तो 25% की छूट दिया, तो x गुणे 25 माने 75/100, 100 से 100 कैंसिल, 75 से काट दिए 2 बार में, तो x बराबर ये कितना हो जाएगा? 36 5 37, सही है, 37,000। ठीक है, कितना हो जाएगा? 37,000। चलिए, बहुत तगड़ा है भाई। चलिए, एक विक्रयकर्ता 30% की और 35% की दो क्रमिक छूट के बाद इतने में घड़ी बेचता है। चलिए, तो x 30% छूट छोड़ा 70/100, 35% छूट छोड़ा 65/100, और ये कितने में बेचता है? 316225। काटते हैं हम, तो सिंगल जीरो से सिंगल जीरो कैंसिल, 7 से काट रहे हैं, 7 चौके 28, 3 और बचा ये 7 पचे 35, सही है। 7 एक कम 7, 5 2 7 सते 49, और 7 पचे 35 हो जाएगा। फिर 5 से उड़ा देते हैं बाबू, 5 से काटेंगे 13 बार में, 5 से कटेगा 9 एक कम 0 3, ठीक है, और पचे 25। ठीक है, 13 से फिर काट दे रहे हैं। ठीक है, 13 छक्के 78, बचा 12 123, 123 बचा, 13 सते 100, 13 9 117, 117, तो बचा कितना? 6 5 13 पचे 65 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 695,000, क्योंकि यहाँ 3 जीरो नीचे बचा है, तो है किसी में 695,000। तो इतना बेहतरीन कैलकुलेशन दिखाओगे ना, तब क्वेश्चन निकलेंगे आपके। ठीक है, चलिए, एक व्यापारी अपने माल को
का मूल्य इस प्रकार अंकित करता है कि 20% छूट देने के बाद 20% का लाभ करता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है। ठीक है, क्रय मूल्य पे हम बार बार बोल चुके हैं, क्रय मूल्य पे मुझे लाभ या हानि होगा तो 20% का लाभ 120/100। अंकित हमको चाहिए तो अंकित मालूम नहीं, लेकिन छूट कितने का है 80/100 का। 100 से 100 कट गया, ये कट गया 2 बार में और ये कट गया 3 बार में। सही है, 40 से काट रहे हैं, 2 से काट रहे हैं, 1 कम 25। सही है, फिर 25 0 हो जाएगा। आंसर चाहिए हमको तो 0 5 65 कैरी 6 कैरी 1 5 1 4। सही है, कुछ गड़बड़ हो गया, कहीं 0 छोड़, 1 5 5 को, अच्छा एक साथ 2 अंक उतर रहा है, 0 1 0 तो 3 1 आ जाएगा, ये गड़बड़ हो रहा था, ये 0 आ जाएगा, 3 1 आ जाएगा। सही है ना, 3 1 650। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिएगा। अगला देखिए, एक घड़ी डीलर 10% और 30% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद एक घड़ी को इतने रुपए में बेचता है तो घड़ी का अंकित मूल्य चाहिए। ठीक है, चलिए घड़ी को पहले 10% की छूट दिया तो 90/100, फिर 30% की छूट दिया 70/100 और घड़ी कितने में बिकी 19 7 8 20 0 हो जाएगा। तो हम 0 से 0 डबल 0 मैनेज किए, 9 से काट दिए, 9 दूना 18, 9 1 कम 9, 8 8 हुआ, 8 8 9 9 81, 7 और 2 9 8 72। सही है, अब 7 से काट रहे हैं, 7 3 21, 7 1 कम, 7 7 चौके 28 0 हो जाएगा। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा, x बराबर 314 और ये कितना 0 0 0। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 31 4000। चले, ये क्वेश्चन कुछ गड़बड़ हो गया है सेट करने में, देखो तो। रुक जाओ, एक घड़ी विक्रेता प्रति घड़ी 19,600 के हिसाब से बिक्री करता है, हालांकि उसे क्रमशः 10% और 15% की क्रमागत 2 छूट दी जाती है, तो उसका अंकित मूल्य चाहिए ना। हाँ देखिए, ये सवाल थोड़ा सा इधर उधर सेट करने में दिक्कत हो गई है, सॉल्व हम कर दे रहे हैं। x है, पहली छूट 10% तो 90/100, फिर 15% तो 85/100 और ये बराबर कितने के हैं 194616। ठीक है, थोड़ा सा ये हो जा रहा है, पता नहीं क्यों, ये तो होना चाहिए था, हम अच्छे से एडिट किए थे इसको। ठीक है, चलिए कोई नहीं, इसको कर रहे हैं तो ये काटेंगे, 0 से 0 कट गया, 9 से फिर यहां से मेरे भाई काट लेंगे। ठीक है, पेन चेंज कर, 9 से काट रहे हैं, 9 दूना 18, 9 1 कम 9, 9 छक्के 54 2 1, 9 दूना 18, 9 चौके 36। सही है, चले आप किससे काटे, 5 से काट दे रहे हैं, 5 से काट दे रहे हैं 2 बार में यहाँ, और ये आ जाएगा 17, 17 से उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, कट जाएगा, काटिए, 17 1 कम 17, 4 6 4 6, 17 दूना 34, 12 122। ठीक है, 17 7 17 7 119 तो 3 और 4 17 दूना 34 कट गया। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू इसका 2 का गुणा कर लेना, तो 4 4 कैरी 1 5 2 हो जाएगा, और ये कितना 0 0 है आंसर में। ठीक है, चेक आउट कर लेना, 25 44 00। तो ये क्वेश्चन यहां तक है, 30 क्वेश्चन है, करनी पड़ती है आपको, इसका याद रखिएगा क्या चाहिए, अंकित मूल्य चाहिए। ठीक है, अंकित मूल्य। तो आज के लिए बस इतना ही, और आपसे अनुरोध है इसको जितना ज्यादा हो सकता है उतना शेयर करिए, वीडियो कंटेंट आपको समय से मिलता रहेगा। थैंक यू, मिलते हैं कल छोटे से ब्रेक के बाद।